हेलो माय डियर लिब्रास, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल लव रीडिंग। जून मंथ में आपकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाली है वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग लिब्रा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, कुछ डिफ़र करे, लेकिन जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लिब्रास के लिए हमें दिखाएं जून मंथ में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाली है। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं जून मंथ में लिब्रास के लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं जून मंथ में आपके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहले आपकी और आपकी पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जीज रह सकते हैं, सभी कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ वांड्स। ओके, जजमेंट, द चैरियट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, Knight of Wands. Okay, Five of Wands, the Hangman. Okay, 2 of Cups. Okay, तो गाइस, जो पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपकी पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर जो चीज़ पहले दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग ना अपने रिलेशनशिप में आप बहुत दुखी थे। ठीक है, बीते दिनों में या बीते महीनों में आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद आपके कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो आपको बहुत बुरी तरीके से आपको छोड़ के चले गए थे, आपको बहुत दिल से हर्ट किए थे। ठीक है, आप जितना उन्हें भरोसा करते थे उतना भरोसा वो नहीं दिखा पाए आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपके प्यार को ठुकरा कर चले गए, आपके इमोशंस को बहुत हद तक नहीं समझ पाए। ठीक है, आप जितना उन्हें प्यार करते थे वो आपसे उतना प्यार नहीं कर पाए, और अब आपको बीच रास्ते में वो आपकी हाथ छोड़कर वो चले गए। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और आप लोग शायद, कुछ लोग जिनके भी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी आप दिल से बिल्कुल खुश नहीं हो। अभी भी आप मानो कि रातों को आपको अच्छी तरीके से नींद भी नहीं आते हैं, आपको पुराने मेमोरीज बहुत सताते हैं रात में। ठीक है, आप मानो कि आप शायद
कभी कभी ना रोते भी हो मुझे लगता है। और आपको अभी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है लव पर आपकी भरोसा ही नहीं रहा है, भरोसा ही उठ गया है आपकी, ठीक है। और अभी आप ये समझ रहे हो कि लव कोई चीज़ नहीं होते हैं, एक्चुअल में प्यार कोई चीज़ नहीं होते हैं, सभी धोखे होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन आप मन ही मन समझ रहे हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। और मन ही मन आप ये भी सोच रहे हो कि अभी आप किसी से प्यार नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्यार ही धोखा है। अभी आप उनके बारे में, आपके पास्ट के बारे में सोचना नहीं चाहते हो। बार बार आपको समझाते रहे हो कि उनके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर भी आपको जब अकेले होते हो ना, तब उनकी याद आपको बहुत सताते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है। लेकिन गाइस, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आपको ना इस सिचुएशन से निकालना है। आपको इस सिचुएशन से, आप ट्राई कर रहे हो लेकिन आप उतना ट्राई नहीं कर पा रहे हो जितना आपको करना चाहिए। आपको उन पुराने मेमोरीज से आपको निकालना है, ठीक है, आपको खुद को निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आए हैं। मानो कि आपको ये आपके साथ अभी सही होने वाले हैं, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस, कोई नया मोड़ आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ में कोई ऐसा पर्सन के साथ, देखो यहाँ पर 8 ऑफ वंस के कार्ड आए हैं। मानो कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ना अनएक्सपेक्टेडली आप सोच भी नहीं रहे थे, और कुछ ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इस महीने में एंट्री होते हुए मुझे दिख रहा है। आपको किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकते हैं जो बहुत हद तक रोमांटिक हो, देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, और बहुत बातें करने की भी उन्हें एक अलग ही उनकी बातों से भी बहुत हद तक लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं। कुछ ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं जो लोग सिंगल हो, या जो लोग अभी अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, जो लोग अभी भी आपके पास्ट मेमोरीज को भुला नहीं पा रहे हो ना, तो उनके लिए यहाँ पर अभी उन मेमोरीज से आपको निकालना है। आपको ये अंधेरा भरा लाइफ से ना आपको सूरज की ओर बढ़ना है, क्योंकि आगे जाकर आपके साथ जो भी धोखा हुआ है, जो भी आपने फेस किए थे, वो उनके लिए आपके साथ अभी जजमेंट होने वाले हैं। आप तो बहुत लॉयल पर्सन हैं, आप खुद की तरफ से बहुत लॉयल थे, लेकिन कोई आपकी लॉयलिटी की वैल्यू नहीं दे पाए। इसलिए आप खुद को क्यों परेशान कर रहे हो, खुद को क्यों टॉर्चर कर रहे हो? ये आपके लिए सही नहीं है। किसी जो लोग आपको धोखा दिए हैं ना, उनके लिए आप खुद रो मत। आप बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो, और आप जो बहुत अच्छे पर्सन को डिज़र्व करते हो। आप बहुत कीमती हो, ठीक है। आपके अंदर जो हार्ट है ना, वो बहुत हद तक बहुत प्यारा है, बहुत काइंड है, आप बहुत ही स्वीट पर्सन हो। लेकिन आपके साथ जो हुआ है, ठीक है, वो आपके कुछ पहले जन्म या इस लाइफ के पूर्व कोई बुरे कर्मा के दौरान आप फेस किए हो। लेकिन साथ ही साथ आपने जो अच्छे काम भी किए थे ना, उनके लिए आपको अभी रिवॉर्ड देने की बारी है। आपके प्यार बहुत सच्चे थे, ये तो सच है ना, तो इसके लिए आपके साथ अभी न्याय होने वाले हैं, आपके साथ जजमेंट होने वाले हैं। इसलिए कोई एक पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने में, और बहुत ही बाई चांस हो सकता है, ठीक है। आप सोच भी नहीं रहे थे कोई ऐसे पर्सन से आपकी रिलेशनशिप हो सकते हैं आगे जाकर। कुछ इस तरीके से ही आप दोनों में बॉन्डिंग क्रिएट हो सकते हैं इस महीने में। आप जिससे सोच भी नहीं रह पाए थे, वो आपके लाइफ में कुछ ऐसा आपके साथ कुछ नए बॉन्डिंग जुड़ सकते हैं। ये पर्सन की ना मुझे लगता है कि वो मन ही मन आपको बहुत पसंद करने लगे हैं, कुछ पर्सन के, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ पर्सन के मुझे दिख रहा है इस महीने में आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको शायद ये पर्सन ना बहुत दिनों से स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। और ये आपके लाइफ में आपके लाइफ
आपको बहुत वैल्यूएबल पर्सन मानते हैं और आपकी लाइफ की जो दुख दर्द है ना, वो बहुत हद तक वो ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन है उनके लिए। ठीक है, तो और कुछ ये पर्सन से ना आपको अपने जो बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है, कहीं पर घूमने जाकर या आपके साथ किसी सोशल मीडिया से भी उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं। ठीक है, अपनी वर्किंग फील्ड में भी हो सकते हैं। ठीक है, आप आपकी वर्किंग फील्ड हो सकते हैं किसी आपकी, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको कोई इंस्टीट्यूशन या आपकी कोचिंग सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जगह से आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं और बहुत हद तक ना मुझे जो दिख रहा है उनके साथ आपकी एक अच्छे रिलेशनशिप पहले जुड़ सकते हैं। ठीक है, और उनके अच्छे फ्रेंडशिप उनके साथ जुड़ सकते हैं और वो फ्रेंडशिप आगे जाकर ना अनएक्सपेक्टेडली आपको रिलेशनशिप में कन्वर्टेड होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग शायद किसी थर्ड पार्टी से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा थर्ड पर्सन है। ठीक है, एक भी हो सकते हैं या कई सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके फैमिली में से भी कोई हो सकते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को देख कर ना बहुत हद तक जलन महसूस करते हैं। ठीक है, आप दोनों के जो एक प्योर बॉन्डिंग है ना, वो देखकर कोई एक जलते हैं और उनके लिए बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। ठीक है, आपके रिलेशनशिप आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए शायद आप दोनों में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस महीने में और शायद अभी कर भी रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन में बॉन्डिंग तो बहुत अच्छे हैं, आप दोनों एक दूसरे से तो बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी उनकी फैमिली से या आपकी फैमिली से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए आप मिल नहीं पा रहे हो। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के परिवार में कुछ कस्ट या रिलीजियस इश्यूज भी आ रहे हैं, इसलिए आप चाह कर भी एक नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, और आप दोनों के बीच में कोई दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। आप मानो कि ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि आप दोनों के परिवार मान जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाओ। ठीक है, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके परिवार या उनके परिवार से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ गॉड के भरोसे में बैठे हुए हो। लेकिन आपको ये समझना है कि आप अभी पेशेंस रखें। आपके लाइफ में आप जो चाहते हैं ना, वो आपके लाइफ में आना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस महीने में थोड़ा डिले हो सकता है। इस महीने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हैंगमैन का कार्ड है, मानो कि आपको थोड़ा स्टक एनर्जी होते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखा रहे हैं इस पिक्चर में देखो, ये इस आदमी के पीछे ना एक सूरज उगा है। तो मानो कि आपके लाइफ में अभी आप स्टक हो, लेकिन आपके लाइफ में आगे जाकर सक्सेस आने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा अभी पेशेंस रखना पड़ेगा। जिनके भी परिवार से कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, फैमिली से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़े थोड़े वक्त ना उन्हें छोटे छोटे करके आपके परिवार को मनाने की कोशिश करो। ठीक है, आप बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है, अगर आप कंटिन्यू कोशिश करते रहे ना, तो एक वक्त आएगा जो आपके परिवार भी राज़ी हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी या आपकी पर्सन की फ्रेंड सर्कल में से कोई एक है जो आपकी या आपके पर्सन के प्रति बहुत अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं या इस महीने में कर सकता है। ठीक है, और वो बहुत हद तक आपके दोनों के रिलेशनशिप से बहुत जलते हैं और वो आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कोई दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपको या आपके पर्सन को बहुत हद तक आपको या आपके पर्सन को बहुत हद तक अट्रैक्ट कर सकते हैं खुद के ऊपर। ठीक है, या आप दोनों की फैमिली को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप
के साथ या आपके पर्सन के साथ वो एक नए रिलेशनशिप जुड़ पाए। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन की एनर्जीज भी मुझे दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा आपको सतर्क रहना है। कोई भी थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में कोई उल्टे सीधे बात कहकर आप दोनों की ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे, तो आपको ना किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर ना आप दोनों को एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करने हैं। ये आप दोनों बहुत सोलमेट हो, आप दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत हद तक छोटे मोटे होते ही रहते हैं, क्योंकि सोलमेट कुछ ऐसे ही होते हैं। आप दोनों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन आप दोनों साथ ही साथ बहुत एक दूसरे से बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन से बंधे हुए हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो। जो लोग भी अभी अच्छे रिलेशनशिप में हो उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन आ सकते हैं जो आप दोनों में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली बहुत हद तक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है, या आपकी पार्टनर की बहुत हद तक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है, और वो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों के या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली बहुत हद तक आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आप एक नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस महीने में बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो। आप दोनों एक साथ घूमने जा सकते हो, और अकेले में कहीं आप दोनों जाकर किसी प्लेस पर आप दोनों बहुत अच्छे रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, और अनएक्सपेक्टेडली आपको एक दूसरे से मुलाकात हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आप या आपके पार्टनर ना आपके पार्टनर आपके साथ या आप अपने पार्टनर के साथ ना बहुत सरप्राइजिंगली तरीके से आप दोनों एक दूसरे से मीट कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अगर आपके पार्टनर के साथ कोई इंटीमेट होते हो तो इस महीने में थोड़ा आपको सावधानी भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में अगर आप फीमेल हो तो आपके लाइफ में कुछ परेशानियां आ सकते हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा आप केयरफुल रहे तो ही आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से भी देख लेते हैं कि इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। और जो लोग अभी सिंगल हो ना, उनके साथ आपकी बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है आपकी सोलमेट से इस महीने में आपकी मुलाकात हो सकती है। बहुत हद तक आपको ये पहले नहीं पता चलेगा कि वो आपकी सोलमेट है, आपको ये नहीं लगेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली तरीके से ना आपको धीरे धीरे ये आपको एहसास होते हुए मुझे दिख रहा है कि आप उनकी प्यार को समझ पाएंगे। क्योंकि ये पर्सन बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है, जो लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ये पर्सन बहुत दिनों से आपको मन ही मन चाह रहे हैं, आपके प्रति रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन बहुत हद तक वो मुझे लग रहा है आपसे नहीं कह पा रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप क्या सोचेंगे। ठीक है, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ऐसा कुछ सोच के ना वो अपने फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए जून मंथ में क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आप। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए आप जून मंथ में क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं फॉरगिविंग एंड लर्निंग।
As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. ओके तो आप जो भी लोग अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, उन लोगों के लिए ये लव एंजल की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं। आप जितना जल्दी अपने पास्ट को भुला पाएंगे और जितना जल्दी आप अपने एक्स को फॉरगिव कर पाएंगे, उन्हें क्षमा कर पाएंगे, उतना जल्दी ही ना आप अपने अंदर की जो पीड़ा है, अंदर की जो दुख है, वो अपने दिल से आप निकल पाओगे। और जितना जल्दी आप अपने दिल से अपने पेन को निकल पाओगे, अपने पुराने जो भी बैड मेमोरीज थे, ठीक है, उन्हें निकाल पाओगे, तो आपकी एनर्जी बहुत हद तक एक नए रिलैक्स महसूस करेंगे, ठीक है। और बहुत हद तक आप जितना अपने पास्ट को भुला पाएंगे ना जितना जल्दी, उतना ही जल्दी आप अपने प्रेजेंट टाइम में जो सुख आने वाले हैं, प्रेजेंट टाइम में जो लव आपके लिए वेट कर रहा है, उतना जल्दी ही आप उन्हें महसूस कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपके लाइफ में ये हैंगमैन के कार्ड यही कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो प्यार आ रहे हैं ना, वो सिर्फ आपके लिए ही हैंड होके रखे हैं, ठीक है। अगर आप अपने पुराने मेमोरीज़ को भुला पाए ना, तो आपके लिए बहुत ही जल्दी एक नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है, और एक नए प्यार की एहसास होते हुए मुझे दिख रहा है। तो आपके जो पुराने बैड मेमोरीज थे, उन्हें आपको बहुत हद तक भुलाना पड़ेगा, ठीक है। ये कार्ड यही बयां कर रहे हैं हमें, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच में आपके परिवार की प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपको उनकी फैमिली की कोई बात अपने दिल पर नहीं रखना है। अगर आपके पार्टनर आपकी फैमिली की तरफ से कोई बुरे बात सुनकर हर्ट होके बैठे हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा अपने हर्ट की क्लियरेंस करने के लिए एंजल कह रहे हैं, ठीक है। आप जितना अपने दर्द को अपने दिल में लेकर बैठे रहेंगे, उतना ही आपको आगे आपके लिए जो खुशियाँ आ रहे हैं, जो प्यार आ रहे हैं, वो आप अपने लाइफ में लाने में और डिले कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो मैंने आपसे कही थी, ठीक है, जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और जो लोग भी सिंगल हो, जो भी हार्ट ब्रोकन हुआ है, जिन लोगों को भी, कि आप लव डिज़र्व करते हो, आप बहुत ही प्यारा पर्सन हो। मैंने आपसे कही थी कि आपकी अंदर बहुत साफ़ है, आप बिल्कुल लॉयल हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो। तो आपको भी तो ये सच्चा प्यार, आपको भी तो कोई ऐसा मिलना चाहिए कि जो आपके लिए बहुत दिल में आपके जैसा ही फीलिंग्स रखते हैं, आपके जैसा ही काइंड हार्टेड है, ठीक है, और जो आपके प्यार को डिज़र्व करते हैं। तो आपके लाइफ में भी वो आएंगे। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आए थे ना, तो मानो कि यू डिज़र्व लव ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे और भी देख लेते हैं कि आपकी क्या, और आपकी पार्टनर या आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं इस महीने में, वो आपके लिए क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लिब्रास के पर्सन या उनके लाइफ में जो आना चाहते हैं, वो उनके लिए क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं इस महीने में। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ दिखाएं एंजल्स के लिब्रास के पर्सन या उनके लाइफ में जो आने वाले हैं, वो उनके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, चलिए देख लेते हैं। होल्डिंग योर हैंड while watching a movie is just awesome। ओके, तो आपके बारे में उनके मन में कुछ ऐसा फीलिंग्स इन महीने में रख सकते हैं। वो शायद आपसे कहीं पे जाकर मूवी देखने में पसंद कर सकते हैं, या जा सकते हैं आपके साथ, और कुछ ऐसा इंटेंशन वो मन में रखते होंगे। और जब भी आपके साथ कहीं पर मूवी देखने जाते भी होंगे, तो आपको हाथ देखते देखते आपके हाथ पकड़ने उन्हें बहुत पसंद है। ये वो मन ही मन कुछ ऐसा उनकी इंटेंशन रह सकते हैं, ऐसा कोई फैंटेसी वो अपने मन में रखते हैं, ठीक है, और इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो
आप जब भी उन्हें कॉल या टेक्स्ट करके ना उनको वो ठीक है या नहीं ये आप समझने की कोशिश करते हो, जब भी उन्हें पूछते हो और जब भी उनकी केयर करते हो ना, तो बहुत हद तक उन्हें ये बात पसंद है। वो मन ही मन यही आपसे चाहते हैं कि आप उनकी बहुत हद तक टाइम टू टाइम कॉल करके उनकी बारे में पूछें, उनकी टेक केयर करें, ये उनको बहुत पसंद है। ठीक है, अगर आप ये काम करते हो तो बहुत हद तक वो और भी आपके प्रति अट्रैक्टेड महसूस करेंगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है इस महीने में। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तो बहुत हद तक मुझे जो लग रहा है कि आप बहुत हद तक आप उनकी लिमिटेशंस को समझते हो, आप उनके इंटरेस्ट या हॉबीज़ को बहुत हद तक रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, और बहुत हद तक सपोर्ट भी करते हो। ठीक है, तो ये बात उनको बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, और इस महीने में ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जिन सिचुएशन में आप उनको बहुत हद तक आपको वो अपने साथ पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए भी आपके ऊपर बहुत हद तक वो अपने लव अट्रैक्शन और लव फीलिंग्स रख सकते हैं। ठीक है, यू आर माई स्ट्रेंथ। ओके, तो आपको वो अपने लाइफ की स्ट्रेंथ मानते हैं। अगर आपके साथ ही वो खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं, तो अगर आप उनके लाइफ में नहीं रहे ना, तो वो आप किसी काम पे ना सही तरीके से कंसंट्रेशन दे पाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, ये बहुत हद तक आपको लाइफ में उनके जो भी काम करते हैं ना, आपको उनके बैकबोन मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। ओके, तो कभी कभी मुझे लगता है कि आप दोनों एक साथ बहुत उल्टे सीधे काम करते हो, एक साथ बहुत डेयरिंग वाला काम भी कर सकते हो और कभी कभी बहुत सिली वाला काम भी कर सकते हो, लेकिन आप दोनों एक साथ वो बहुत एंजॉय करते हो। ठीक है, और ये बात उन्हें बहुत हद तक पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट है यू कम्प्लीमेंट मी। ओके, तो आप जब भी उन्हें किसी बात से कम्प्लीमेंट देते हो ना, तो उन्हें ये बात बहुत पसंद है। जब भी उनकी तारीफ़ आप करते हो ना, वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके अंदर रखते हैं, क्योंकि आपको वो अपने लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो आप जब भी उनकी तारीफ़ करते हो, ये बात उनको बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है यू कीप लिटिल मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो मुझे लगता है कि आप शायद छोटे छोटे कुछ चीज़ भी अपने पास रखना पसंद करते हो, आप दोनों की अच्छे मेमोरीज़ की। ठीक है, अपने लव मेमोरीज़ की। ठीक है, ताकि आप बहुत हद तक वो देखकर फ्यूचर में कुछ अच्छे इमेजिन करके अच्छे पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज़ को याद करके आप मन ही मन खुश हो पाओ। तो ये बात उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, जो बहुत हद तक लग रहा है कि उन कामों से वो बहुत हद तक आपके प्रति अट्रैक्टिव महसूस करते हैं। ठीक है, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो आपके पर्सन बहुत सारे दिन रात ना जब भी टाइम पाते हैं आपको वो याद करते रहते हैं। जो भी काम करते हो वो बीच बीच में आपको याद करके ना बहुत मन ही मन बहुत सुकून महसूस करते हैं। ठीक है, और इस महीने में जो मुझे दिख रहा है कि आप घंटों तक, मुझे लगता है लेट नाइट तक आपके पर्सन के साथ आप बातें करके बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो। बहुत ही रोमांटिक टाइम बीतने वाले हैं जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो चलिए डियर, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।